ठीक है। 6th क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हमें ये बताना है कि ये जो है कंपोजिट नंबर हैं या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। हमें बताना है कि क्या ये दोनों जो है वो कंपोजिट नंबर हैं या नहीं। तो आइए चेक करते हैं। देखेंगे कि ये एक कंप्लीट टर्म है और एक ये टर्म है। तो इस टर्म में कॉमन क्या है, तो हमने देखा 13 दोनों में है, तो मैंने यहाँ से 13 को कॉमन ले लिया, तो ये आया 7 इंटू 11 और 13 यहाँ से चला गया तो सिर्फ बचा 1। तो मैं कहूँगा 13 इंटू 77 प्लस में 1। फिर मैं यहाँ से क्या कह दूंगा 13 इंटू यहाँ से आ गया 78 है, और आपको पता है 1 तो सभी का फैक्टर होता है। एक तरीका तो इसको सोल्व करने का ये है, ठीक है। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर हो गए तो इट इज़ कंपोजिट नंबर। बट मैं इसको सोल्व और कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 13 इंटू 6 इंटू में 1। तो यहां से अब मैं क्या कह दूंगा, ध्यान देंगे, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है भाई, एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो मोर देन 2 फैक्टर है, 1 2 3 4। वैसे देखिए 13 को 1 भी गिने तब भी क्या है 3 फैक्टर। क्लियर? चलिए, तो इसी हिसाब से मैं इसको भी सोल्व करता हूँ। इन दोनों में ध्यान देंगे तो दोनों में क्या है 5 है, तो मैं क्या करूँगा इस 5 को ले लूँगा। तो यहाँ से क्या आ गया 5 कॉमन आ गया, तो मेरा बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1। मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1008, 1008 प्लस 1। तो मैं इसको करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 1009, और मैंने कहा 1 तो सबका मल्टीपल है, फैक्टर है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा इस तरह से लिख दूंगा। और सेम मैं इसके लिए भी लिख दूंगा, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज नंबर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, ठीक है।